हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 23, टॉपिक का नाम है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे। आप हमारे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचते रहें। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। मार्स लिमिटेड हैज़ ए प्लांट एंड मशीन हुज रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019 वाज 9,60,000 एंड ऑन 31 March 2020 वाज 10,50,000. Depreciation for the year was 35,000. In the beginning of the year, a part of plant was sold for 45,000, which has a written down value 30,000. Calculate cash flow from operating activities. तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए हमें प्लांट एंड मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा और प्लांट एंड मशीन अकाउंट लेजर बनाने के बाद ही हम इसको क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। तो प्लांट एंड मशीन अकाउंट, प्लांट एंड मशीन अकाउंट। तो प्लांट एंड मशीन का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में 2019, डेट 1/4/19, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो टू बैलेंस बीडी और प्लांट एंड मशीन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 9,60,000। ये हम अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे और 31 मार्च 2020 को 10,50,000 है, यानी कि 31/3/20 को बाई बैलेंस सीडी और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 10,50,000, 10,50,000। अब क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीन 45,000 में हमने बेच दिए बाई बैंक 1/4 को, बाई बैंक 45,000 और इस मशीन पर इसका बुक वैल्यू हमें दिया हुआ है 30,000 बुक वैल्यू दिया हुआ है। 45 में बेची तो 15,000 का हमें प्रॉफिट हुआ। तो 1/4 को ही 2PL ब्रैकेट में प्रॉफिट और वो 15,000 हम यहाँ पर डेबिट में लिख देंगे। अब डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में 35,000 दिया हुआ है, बाई डेप्रीशिएशन 35,000। अब हम देखेंगे डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है या क्रेडिट का। तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट के टोटल पहले करेंगे और ये हो जाएगा 10,50,000 और 45,000 और 35,000। इनको हम ऐड कर लेते हैं। 5 + 10 की 4 4 8 5 13 का 3 ऐसे लगा 1, 11,30,000। तो 11,30,000 यहाँ पर लिखेंगे और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी उसको हम टू बैंक ब्रैकेट में परचेज मान लेंगे और ये बैलेंसिंग फिगर होगी। तो 11,30,000 में से 9,75,000 माइनस कर दो। 10 में से 5 गया 5, यार गया 2, 12 में से 7 गए 5, 1,55,000। इसका मतलब 1,55,000 रुपये की हमने कोई प्लांट एंड मशीन खरीदा है और ये 31/3/20 यानी कि इन द एंड ऑफ द ईयर हमने 1,50,000 की कोई मशीन खरीदी है। तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश है।
तो एक आइटम ये लेंगे हम और एक ये लेंगे। ये दोनों हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि कौन कौन सी आइटम आती है। जब किसी फिक्स एसेट्स को बेचते हैं या ख़रीदते हैं, या टेंजिबल एसेट्स या इंटेंजिबल एसेट्स को ख़रीदते या बेचते हैं, तो वो यहाँ पर आएगा। तो 45,000 रुपये की हमने मशीन बेची है, सोल्ड, ये इनफ्लो है। तो यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 45,000। चूँकि ये इनफ्लो है तो इनफ्लो को हम प्लस में दिखाएंगे। दूसरा है परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन, ये हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश है। तो 1,55,000 हमारा आउटफ्लो है, ये माइनस में दिखाएंगे। और इस तरीके से अब हम प्लस माइनस कर लेंगे। तो 1,55,000 में से 1,45,000 गया, तो हमारे माइनस के 1,10,000 आए। तो 1,10,000 माइनस आए, तो इसका मतलब है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन 23 का हम आंसर भी देखना चाहेंगे। और 23 का आंसर कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 1,10,000 हमारा बुक से आंसर टैली हुआ है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।